आपकी बॉडी में बार बार होने वाली थकान, चेहरे पर पिंपल्स, खराब डाइजेस्टिव सिस्टम, जोड़ों में दर्द और मेंटल हेल्थ की समस्याएं, क्या आप जानते हैं ये सभी समस्याएं बॉडी में आम दोष के बढ़ने के कारण हो सकती। आम दोष के बढ़ने का मतलब है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का बढ़ना। जब हमारा पाचन तंत्र सही प्रकार से कार्य ना कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो भी हम भोजन करते हैं उसका पाचन भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण आम दोष उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। और यही आम हमारे रक्त के साथ मिलकर, हमारे ब्लड के साथ मिलकर शरीर के जिस भी हिस्से में जाना प्रारंभ, वहां एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता है, वहां पर समस्याओं को ये उत्पन्न करता है। जैसे ही अगर ये हमारे जोड़ों में जाकर जमा होना प्रारंभ हो जाए तो गठिया और जोड़ों के दर्द का कारण बन सकता है। वहीं अगर ये हमारी त्वचा में जमा होना प्रारंभ हो जाए तो सोराइसिस और रिंगवर्म जैसी समस्याओं का ये कारण बन सकता है। और अगर ये टॉक्सिन्स हमारी आंतों में ही जमा होना प्रारंभ हो जाए तो आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का ये कारण बनता है। इन सभी समस्याओं का मूल कारण हमारे शरीर में आम दोष का बढ़ना है। हम अपने शरीर को बाहर से तो साफ करते रहते हैं पर अंदरूनी सफाई पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। तो ये 7 काम हर किसी को करने चाहिए अगर अपने बॉडी को वो डिटॉक्सिफाई करना चाहता है। तो सबसे पहला है सही आहार। रोजाना ताजे बने हुए भोजन का प्रयोग करें, ताजी हरी सब्जियों का प्रयोग करें, फलों को खाएं, पचने में आसान चीजों को आप खाएं। जंक फूड और देर से हजम होने वाली चीजें, तेल आदि से बनी चीजों का आप परहेज करें। इसके अलावा मौसम के अनुकूल आहार का प्रयोग करें। अगर आप गर्मियों में तिल, सूखा नारियल खाएंगे या फिर सर्दियों में गोंद कतीरा और ढेर सारी आइसक्रीम खाएंगे, बरसात के मौसम में अगर आप सत्तू खाएंगे तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ेगी ही, फिर चाहे आपका पाचन तंत्र अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो मौसम के अनुरूप फलों का सेवन करें, मौसम के अनुरूप अनाज का सेवन करें। इसके अलावा भोजन में मसालों का प्रयोग अवश्य करें। अदरक, हल्दी, काली मिर्च जैसे स्पाइसेस हमारे पाचन तंत्र को सुधारने का कार्य करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, जितना स्वस्थ आपका पाचन तंत्र रहेगा उतने आम दोष उत्पन्न होने की संभावना कम रहेगी। दूसरा, रोजाना व्यायाम करें। प्रतिदिन 30 मिनट के करीब योग या प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। ये आपके शरीर को मजबूत और लचीला तो बनाए रखता ही है, साथ ही साथ टॉक्सिन्स को पसीने के माध्यम से बाहर निकालने में भी आपकी सहायता करता है। इसके अलावा हल्की एक्सरसाइज जैसे दौड़, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। तीसरा, हाइड्रेटेड रहें, पानी पिए। पर्याप्त मात्रा में तकरीबन 8 से 10 गिलास के करीब पानी आपको रोजाना पीना चाहिए। इससे टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा आप हर्बल टी जैसे पुदीना या फिर तुलसी या फिर अदरक की हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं, जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में अधिक सहायता करेगी। चौथा, कुछ नेचुरल हर्ब्स, खास तौर पे त्रिफला का सेवन हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में बहुत अधिक सहायक रहता है। इसके अलावा हल्दी में भी ऐसी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो टॉक्सिन्स के चलते होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट, डैमेज को कम करने में बहुत अधिक सहायता करते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा हमारे तनाव को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहायता करता है। पांचवा है मन को शांत रखें। इसमें ध्यान और प्राणायाम आपकी सहायता करेगा। नियमित अभ्यास आपके मन को शांत रखेगा, तनाव मुक्त रखेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखें, क्योंकि मानसिक शांति ही आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान अवश्य करें। छठा है नींद अच्छी ले। अच्छी नींद लेने के साथ साथ सही समय पर नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 से 8 घंटे सोइए, नियमित समय पर सोइए, नियमित समय पर उठिए। सोने से पहले आप कुछ किताबें वगैरह पढ़ सकते हैं, हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं। और हाँ, मोबाइल आदि को सोने से कम 1 घंटे पहले आपको छोड़ देना चाहिए, जिससे आपको अच्छी नींद प्राप्त हो पाए। और 7वां है डिटॉक्सिफिकेशन। इसके लिए आप पंचकर्म का सहारा ले सकते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगा, पर इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आप फास्टिंग का प्रयोग कर सकते हैं। फास्टिंग आपके शरीर को रेस्ट देने का काम करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का मौका देता है। एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, आपका शरीर खुद से खुद की रक्षा कर सकता है, पर अगर उसको समय दिया जाए तो
फास्टिंग आपके शरीर को वो समय देता है। इसके अलावा आपको समय समय पर थोड़ा लीवर डिटॉक्स भी करते रहना चाहिए। धनिया, पुदीना और नींबू का जूस आपके लीवर को डिटॉक्स करने में आपकी सहायता करेगा। इन सभी आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर अपने जीवन में उतार कर अपनी बॉडी के टॉक्सिन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और एक स्वस्थ संतुलित जीवन जी सकते हैं।